साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवद गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अब हम पंचम अध्याय में कर्म योग को विस्तार पूर्वक जानेंगे। अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि यत् श्रेयः एतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगा च निःश्रेयसे करो उभौ तयो तो कर्म संन्यासात् कर्म योगः विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्यम सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि अस्थिता सम्यक उभयो विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारमान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। न एव किश्चन करोमि इति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रपनन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषम् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह
इन सबसे पृथक है। ब्राह्मणी आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पदम पत्रम इव अभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर के अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियै अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम आयुक्तः कामकारेण फले सक्ता निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फलों को मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फल कामी है, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशिः नर द्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर, जो कि यह भौतिक शरीर है, में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतः तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। न आदते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, किंतु देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो ऐसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह से प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तत्बुद्धया तत् आत्मनः तत्तिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति आपुनः आवृत्तिम ज्ञान निर्धुता कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इह एव तै जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर के विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत गीता को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति
पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्शम जाह भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति इह एव य सोढुम प्राक शरीरम विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यह अंत सुखः अंत आरामः तथा अंत ज्योति एव च सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म से मुक्ति पाता है और अंतोत्वगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैता यत आत्मनः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यन चक्षु च एव अंतरे भ्रुव प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणौ यत इंद्रिय मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधः यह सदैव मुक्ता एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के बीच मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं, परमेश्वर एवं जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में शांति लाभ का प्राप्त करता है। इस प्रकार यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह से प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत परमात्मा में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ में कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष परमात्मा भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना मृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण तथा श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु
परमात्मा में भावामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर वह जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी भी पक्षपात में नहीं पड़ते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्म कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके परमात्मा में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास हो जाता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये सभी प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है और यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।